प्रिय मां, इस वक्त जब तुम ये सुन रही हो, तुम्हारे भीतर एक नन्हा जीवन तुम्हारी हर बात महसूस कर रहा है। तुम जो सोच रही हो, जो महसूस कर रही हो, वही उसकी दुनिया बन रही है। क्या तुम जानती हो, गर्भ में पलते हुए प्रहलाद ने भक्ति सीखी थी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीखा था और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने मां के गर्भ से ही ज्ञान और युद्ध कौशल पाया था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था गर्भ संस्कार का प्रभाव। मां के विचार, मां की श्रद्धा, मां की कथा जब गर्भ में पहुंचती है तो एक साधारण बच्चा भी दिव्य बन सकता है। तो आज की ये अमृतवाणी उन पौराणिक कहानियों की है जो केवल सुनने की नहीं बल्कि जीने की है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे की आत्मा के लिए है। मां, जब तू गर्भवती होती है तो दुनिया तुझे सलाह देती है, क्या खाना, क्या पीना, क्या न करना, लेकिन कोई नहीं बताता कि तेरे विचार, तेरी भक्ति, तेरी चुप्पियां तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का भाग्य बन रही होती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, हमारी पौराणिक कथाएं इसका प्रमाण है। प्रहलाद ने गर्भ में भक्ति सीखी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा, सावित्री ने अपने संकल्प से मृत्यु को हराया और यशोदा ने प्रेम से भगवान को अपनी गोद में बांध लिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था मां के गर्भ में दिए गए संस्कारों का असर। यही है इस श्रृंखला का उद्देश्य, तुझे याद दिलाना कि तू अकेली नहीं है। तेरे भीतर एक युग पल रहा है और तेरे हर भाव से उसका भविष्य बन रहा है। कल्पना कीजिए, एक महल है जहां क्रोध, आतंक और अहंकार का राज है। राजा है हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को ही भगवान मानता है और अपने राज्य में किसी को ईश्वर का नाम लेने की इजाजत नहीं देता। अब सोचिए, उस महल में जन्म लेता है एक बालक जो हर वक्त नारायण नारायण का जाप करता है, जिसके मुख से हर समय प्रभु विष्णु का नाम निकलता है। क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह था गर्भ में बोए गए संस्कारों का परिणाम। जब कायाधु, प्रहलाद की मां, गर्भवती थी, तब हिरण्यकश्यप कहीं युद्ध पर गया था। उसे ऋषियों का आश्रम पसंद नहीं था, लेकिन गर्भवती कायाधु एक दिन ऋषि नारद के संपर्क में आ गई। उन्होंने उसे शरण दी और अपने आश्रम में रहने को कहा। ऋषि नारद हर दिन भगवत कथा सुनाते थे, विष्णु की लीला, भक्ति का महत्व और आत्मा की शक्ति। कायाधु सुनती थीं, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, मन और आत्मा से। उनकी हर भावना, हर श्रद्धा गर्भ में पलते उस शिशु तक पहुंच रही थी और उस छोटे से प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही श्रद्धा को अपने जीवन की नींव बना लिया। मां, आज जब तुम गर्भवती हो तो समझो, हर वह बात जो तुम सुन रही हो, जो तुम सोच रही हो, वह सिर्फ तुम्हारा विचार नहीं है, वह तुम्हारे बच्चे की पहचान बनने वाला है। अगर तुम चिंता कर रही हो तो बच्चा डर सीखेगा। अगर तुम श्रद्धा और प्रेम से भरी हो तो वह ईश्वर में भरोसा करना सीखेगा। प्रहलाद की तरह तुम भी अपने गर्भ में विश्वास बो सकती हो। बस जरूरत है उस संस्कार की जो हर दिन थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी शांति और थोड़ा भजन मांगता है। गर्भ में श्रद्धा का संस्कार क्या करें आज की मां? हर सुबह उठकर भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंत्र बोलें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 मिनट भगवत कथा या कोई सकारात्मक भक्ति संगीत जरूर सुने। अगर मन घबराया हुआ है तो बच्चे को संबोधित करते हुए बोले, बेटा मैं यहां हूं और हमारे साथ भगवान भी हैं। मन में श्रद्धा लाए। जब मां का मन शांत होता है तो बच्चा भी जीवन में स्थिर और संतुलित बनता है। गर्भ में बोया गया श्रद्धा का बीज जीवन भर विश्वास का वृक्ष बनता है। प्रहलाद कोई चमत्कार नहीं था, वह एक मां की सुनने की क्षमता का परिणाम था। तो आज जब आप ये सुना रही हैं अपने बच्चे को, यकीन मानिए वो ध्यान से सुन रहा है और आपके अंदर पल रही श्रद्धा उसे भी ईश्वर से जोड़ रही है। एक युद्ध भूमि जहां चारों ओर सेनाएं तैनात थीं, बीच में खड़ा था एक 16 वर्षीय योद्धा अभिमन्यु। उसके सामने था महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कौशल, चक्रव्यूह। सिर्फ अर्जुन और कुछ ही योद्धा जानते थे चक्रव्यूह तोड़ना, लेकिन उस दिन अर्जुन वहां नहीं था और अभिमन्यु स्वयं बोला, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। अब सोचिए, क्या एक किशोर इतना बड़ा निर्णय अचानक ले सकता है? क्या यह साहस, यह ज्ञान यूं ही आ गया? नहीं मां, यह उस ज्ञान का प्रभाव था जो उसे गर्भ में मिला था।
कहानी शुरू होती है तब जब सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन अर्जुन की पत्नी बन गर्भवती हुई थी। अर्जुन उन्हें अक्सर युद्ध की रणनीतियां समझाया करते थे, विशेषकर चक्रव्यूह की रचना और उसे तोड़ने की विधि, और सुभद्रा प्रेम पूर्वक सुनती थी। लेकिन एक दिन जब अर्जुन समझा रहे थे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका, तो सुभद्रा झपकी ले बैठी। बस यहीं पर शिक्षा अधूरी रह गई, और वही अधूरी शिक्षा अभिमन्यु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। उस दिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़कर प्रवेश तो कर लिया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उसे नहीं आता था। वह वीरता से लड़ा, लेकिन बलिदान हो गया। अब आप सोचिए मां, कैसा अद्भुत चमत्कार है ये। एक अजन्मे बच्चे ने एकाग्रता से युद्ध नीति सीख ली, और कैसा खतरनाक संकेत भी कि अधूरी शिक्षा कितना भारी पड़ सकती है। गर्भ में शिक्षा का संस्कार। क्या करें आज की मां? हर दिन अपने मन को केंद्रित करें। आप जो भी बोलती हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए भी है। शुद्ध, सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें ही जुबान से निकलें। कोई भी मंत्र, कथा या ज्ञान पूरा सुने, अधूरा न छोड़ें। गर्भ में शिक्षा तभी जाती है जब मां खुद एकाग्र और सच्ची श्रद्धा से सुन रही हो। मां, एक दिन जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा और जीवन के चक्रव्यूह उसके सामने आएंगे, तब वो तुम्हारी इस एकाग्रता, तुम्हारे आज के शब्द और तुम्हारे बोए संस्कारों की ओर देखेगा। अभिमन्यु ने साहस दिखाया, लेकिन अधूरी शिक्षा उसकी परीक्षा बन गई। आज तुम्हारे पास अवसर है अपने बच्चे को पूर्ण और संतुलित ज्ञान देने का, गर्भ में ही उसे सिखाने का, साहस, ध्यान और समझ का संस्कार देने का। मां, तू सिर्फ एक शरीर नहीं है जिसमें जीवन पल रहा है। तू एक ऊर्जा है जो जीवन को आकार देती है, जो भविष्य की आत्मा को दिशा देती है। गर्भ में पल रहा तेरा बच्चा केवल तेरी धड़कनों से नहीं, तेरे संकल्पों से जीना सीख रहा है। आज मैं तुझे एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाता हूं जिसे देवताओं ने नहीं, बल्कि उसकी नारी शक्ति ने अमर बना दिया। वह कोई देवी नहीं थी, वह थी सावित्री। सावित्री एक सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी राजकुमारी थी। उसके पिता ने जब उसका विवाह योग्य वर नहीं ढूंढा, तो सावित्री स्वयं वन में गई, और वहां उसे मिला सत्यवान, एक वनवासी राजकुमार जो निर्धन था लेकिन गुणी था। लेकिन सभी ने चेताया, सत्यवान 1 वर्ष में मर जाएगा। यह एक भविष्यवाणी थी। लेकिन सावित्री ने कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मृत्यु को भी बदलना होगा। यह कोई जिद नहीं थी, यह श्रद्धा, संकल्प और नारी धर्म का प्रतीक था। सावित्री ने विवाह किया, और जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने तपस्या, उपवास और मौन साधना शुरू कर दी। उसने शरीर से नहीं, आत्मा से संघर्ष की तैयारी की थी। फिर वह दिन आया, सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा था, और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। वो उसके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, और उसी क्षण यमराज प्रकट हुए सत्यवान की आत्मा लेने। यमराज चले जा रहे थे, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब मत आओ देवी, यह नियम के विरुद्ध है। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं नहीं जा रही, मेरी निष्ठा, मेरा धर्म चल रहा है। उसने धर्म, सत, सेवा और स्त्रीत्व की ऐसी व्याख्या की कि यमराज भी प्रभावित हो गए। उन्होंने पूछा, मांगो, क्या मांगना है? उसने मांगा, मेरे ससुर का राज्य वापस हो, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटे, मेरे कुल का कल्याण हो, और अंत में मुझे 100 पुत्र दो। यमराज ठहर गए। उन्होंने कहा, बिना पति के 100 पुत्र कैसे? सावित्री मुस्कुराई और कहा, अब आप समझ ही गए होंगे, मुझे सत्यवान को लौटा दो। यमराज झुक गए और बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और संकल्प के आगे मृत्यु भी झुक गई। सत्यवान जीवित रहेगा। अब सोचो मां, तुम्हारे भीतर पल रही आत्मा आज बहुत छोटी है, लेकिन एक दिन ये दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से लड़ेगी, और तब वह तेरे आज के विचार, तेरे आज के संस्कारों का ही सहारा लेगा। सावित्री की तरह अगर तेरे भीतर संकल्प है तो तू अपने बच्चे को ऐसी ऊर्जा दे सकती है जो उसे कभी भी घबराने नहीं देगी। वह मुश्किलों से नहीं डरेगा, बल्कि उनसे जूझना सीखेगा, और उसकी यही शक्ति उसकी पहचान बन जाएगी। गर्भ में नारी शक्ति का संस्कार। क्या करें आज की मां? हर दिन 5-10 मिनट आंखें बंद कर अपनी आत्मा से जुड़ें।
सोचें, मैं केवल मां नहीं, मैं शक्ति हूं। मैं अपने बच्चे की रक्षक हूं। यह वाक्य हर दिन दोहराएं। सावित्री की कथा को सुने या पढ़ें, इसे जीवन का पाठ बनाएं। कोई भी डर या कमजोरी जब आए तब कहें, जैसे सावित्री नहीं झुकी वैसे मैं भी नहीं झुकूंगी। मां, सावित्री की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक याद है कि स्त्री के प्रेम, श्रद्धा और संकल्प के सामने मृत्यु भी हार मान लेती है। तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान और अपने बच्चे को वो ऊर्जा दे जो जीवन भर उसके साथ चले। याद रख, तेरी कोमलता ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और तेरे संस्कार तेरे बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी। मां, आज तक आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब जो आप सुनने जा रही हैं वो विश्वास की सीमा से भी आगे की बात है। यह कहानी है जब एक बच्चा अब भी जन्मा नहीं था, लेकिन फिर भी विचार कर रहा था, शब्द बोल रहा था और शास्त्र पर प्रश्न उठा रहा था। कहानी है अष्टावक्र की, एक ऐसा आर्षि जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन जिनकी चेतना सीधी, स्पष्ट और चमत्कारी थी। उषा नाम की एक तपस्विनी थी, ब्राह्मण कुल की, गहन तपस्या करने वाली। उनका विवाह हुआ एक विद्वान अर्षि काहोड़ से। कुछ समय बाद वे गर्भवती हुईं और उसी समय से उन्होंने अपने पति को शास्त्रों का पाठ करते हुए सुनना शुरू किया। उषा हर दिन बड़े ध्यान से सुनती थी, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी सब कुछ सुन रहा था। और वो केवल सुन नहीं रहा था, उसके भीतर सवाल उठ रहे थे। एक दिन जब काहोड़ श्लोक पढ़ रहे थे तो उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, पिताश्री, ये जो आप बोल रहे हैं उसमें एक त्रुटि है। काहोड़ चौंक गए। उन्होंने देखा कोई बाहर नहीं था। फिर आवाज फिर आई, मैं आपके गर्भस्थ पुत्र की चेतना हूं। मां, एक अजन्मा बच्चा जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, वो अपने पिता को शुद्ध उच्चारण की सीख दे रहा था। यह कोई दैवी चमत्कार नहीं था, यह था मां के ध्यान और शुद्ध वातावरण का परिणाम। उषा का हर दिन का श्रवण, उसकी मन की स्थिरता और गर्भ में बह रही वेदों की ध्वनि मिलकर एक ऐसी चेतना का निर्माण कर रहे थे जो शरीर से पहले ही जागृत हो गई। अब सोचिए मां, आज आप क्या सुन रही हैं? क्या वो गर्भ के योग्य है? क्या आप मोबाइल पर शोर, डर, चिंता और नकारात्मक खबरें सुन रही हैं, या फिर वो शब्द जो आपके बच्चे की आत्मा तक जाएं? क्योंकि याद रखिए, गर्भ का वातावरण केवल हवा और भोजन नहीं होता, वो विचारों, ध्वनियों और ऊर्जा से बना होता है। अष्टावक्र की चेतना जागृत हुई क्योंकि मां ने अपने समय को पवित्र बना दिया, और वही चेतना जिसने शास्त्रों पर प्रश्न उठाया बाद में बन गई एक महान संत, जिनकी गाथा आज भी ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। गर्भ में चेतना जागरण का संस्कार क्या करें आज की मां? हर दिन 10 मिनट कोई शास्त्र, भजन या ध्यान संगीत जरूर सुने। रात को सोने से पहले 2 मिनट मौन रखें और अपने गर्भ से बात करें, बेटा, आज जो मैंने सीखा वो मैं तेरे साथ बांट रही हूं। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूरी बनाएं, विशेषकर रात में। घर में कम से कम एक बार वेद मंत्र या सकारात्मक श्लोक चलाएं ताकि उस ध्वनि से चेतना जागृत हो। मां, तेरे विचार, तेरी बातें केवल तुझे नहीं, तेरे गर्भ में पल रहे जीवन को गढ़ रही हैं। अष्टावक्र की तरह तेरे गर्भ में भी एक दिव्य चेतना पल रही है। तू जैसे शब्द बोलेगी वैसा ही वो बच्चा दुनिया से संवाद करना सीखेगा। तू जैसे सुनेगी वैसा ही वो बच्चा ज्ञान चुनना सीखेगा। इसलिए हर दिन को एक पवित्र अवसर मानो और मां से गुरु बन जाओ, क्योंकि यही है गर्भ में चेतना जागृत करने का संस्कार। मां, कल्पना कीजिए, आप हिमालय की किसी गुफा में बैठी हैं। सामने शिव जी ध्यान में लीन हैं और मां पार्वती पूछ रही हैं, प्रभु, मुझे भी गीता का सार समझाइए। और तब शिव ने जो ज्ञान देना शुरू किया उसे सुन रहा था कोई और भी, एक अजन्मा श्रोता, एक बच्चा जो गर्भ में था। यह कथा है सुखदेव मुनि की, जो गर्भ में रहते हुए ही ज्ञान के ऐसे स्तर तक पहुंच गए जहां से उन्होंने संसार के प्रश्नों को देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। कथा प्रारंभ। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे नाथ, मैं भी भगवत गीता का वह ज्ञान सुनना चाहती हूं जो आपने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। शिव मुस्कुराए और हिमालय की एक पवित्र गुफा में उन्हें ध्यानपूर्वक गीता का रहस्य सुनाने लगे। मां पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी और उस गुफा में एक तोता शुक भी बैठा था।
जो उन दिव्य संवादों को सुनने लगा। शिव को झांत हुआ कि कोई और भी सुन रहा है, और उन्होंने क्रोध में अपनी दृष्टि उस दिशा में डाली, लेकिन तोता उड़कर भाग गया और उड़ते उड़ते वह एक साध्वी के गर्भ में प्रवेश कर गया। हां मां, ये कोई कल्पना नहीं, उस गर्भ में प्रवेश कर चुकी चेतना वही बन गई सुखदेव मुनि, जिन्होंने आगे चलकर भागवत पुराण जैसा ज्ञान प्रसारित किया और जो केवल 12 वर्ष की उम्र में ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। अगर एक अजन्मा बालक केवल सुनकर इतना जागरूक हो सकता है, तो आपका बच्चा, जो आपके हृदय के सबसे करीब है, जो आपके साथ हर सांस, हर धड़कन को बांट रहा है, वो कितना कुछ सीख सकता है अगर आप उसे दिन में 10 मिनट दिव्यता की ध्वनि दें। हर दिन एक शिव मंत्र या गीता का एक श्लोक जरूर सुने और अपने गर्भ से बात करें। हे मेरे बच्चे, ये ज्ञान तेरे जीवन को आलोकित करे। यह वाक्य दोहराएं। शाम को सोने से पहले 5 मिनट भगवत ज्ञान या सत्संग सुने। बच्चे को भी लगे कि दिन की विदाई शांतिपूर्ण हो रही है। अगर समय न हो तो केवल 3 बार ओम नमः शिवाय कहकर मौन बैठें। ध्वनि खुद अपना प्रभाव बनाएगी। मां, जब स्वयं शिव कोई बात कहें तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं जो आत्मा तक जाती है। शिव और पार्वती के बीच का यह संवाद सिर्फ देवी देवताओं की कथा नहीं, यह एक संकेत है कि गर्भ काल में बोला गया हर विचार भविष्य की आत्मा को तैयार कर रहा है। इसलिए गर्भ का हर दिन, हर रात एक ध्यान हो, एक संवाद हो जो तुम्हें भी ईश्वर से जोड़े और तुम्हारे बच्चे को भी शाश्वत शांति की राह दिखाए। मां, क्या तुमने कभी सोचा है कि श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हर युग के लिए एक आदर्श बने, उनका व्यक्तित्व केवल उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनकी मां के गर्भ संस्कारों से बना था। आज की कथा एक ऐसी मां की है जिसने अपने विचारों, व्रतों और संकल्पों से गर्भ में ही एक भगवान को मर्यादा सिखा दी। यह कथा है माता कौशल्या की और उस पवित्र गर्भ की जहां श्री राम का जन्म हुआ। कई वर्षों तक राजा दशरथ को संतान नहीं हुई। वे चिंतित थे पर धर्म मार्ग से नहीं हटे। फिर आर्षियों के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप माता कौशल्या को गर्भधारण का वरदान मिला। लेकिन यह केवल शरीर में गर्भ ठहरना नहीं था, यह एक ईश्वरीय ऊर्जा का अवतरण था। और माता कौशल्या ने इसे केवल संतान का रूप नहीं, एक तपस्या का रूप माना। उन्होंने गर्भावस्था में कठिन व्रत नहीं लिए, लेकिन हर दिन ध्यान, प्रार्थना और सेवा को जीवन का हिस्सा बना लिया। वे अयोध्या के मंदिरों में जाकर गरीबों को भोजन देती, गौशाला में सेवा करती और हर रात गर्भ से कहती, हे मेरे बच्चे, तू राजा बनना नहीं, तू पहले मनुष्य बनना। ये वही विचार थे जो राम को जीवन भर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए रहे। जब वनवास मिला, उन्होंने क्रोध नहीं किया। जब सीता जी का अपहरण हुआ, उन्होंने संयम नहीं खोया। जब रावण को मारा, उन्होंने घमंड नहीं किया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था मां कौशल्या के गर्भ में दिया गया संस्कार। क्या आज के समय में जब बच्चे क्रोध, असंतुलन और अधैर्य से घिरे हैं, क्या एक मां फिर से कौशल्या बन सकती है? उत्तर है हां। हर मां के भीतर वो शक्ति है जो अपने बच्चे को जन्म से पहले धैर्य, मर्यादा और विवेक दे सकती है। हर दिन अपने गर्भ से बात करें, बेटा तू शांत है, धैर्यवान है और सहनशील है। रामचरितमानस का एक दोहा हर दिन सुने या गर्भ में चलाए, जैसे श्री राम जय जय राम। जीवन में छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने भावनाओं को नियंत्रित करें, क्योंकि बच्चा आपकी भावनाओं से सीख रहा है। हफ्ते में एक दिन व्रत या सेवा का संकल्प लें, जैसे गौ सेवा, जल सेवा या अन्नदान। मां, श्री राम एक आदर्श राजा बने, लेकिन उससे पहले वे एक संस्कारित संतान बने और वो संस्कार उन्हें गर्भ में ही मिले थे। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा जीवन के हर मोड़ पर धैर्य और विवेक से निर्णय ले, तो आज से ही अपने हर शब्द, हर सोच और हर कर्म में मर्यादा का बीज बो दीजिए। क्योंकि गर्भ एक पाठशाला है जहां सिखाई गई बातें जीवन भर बच्चे के चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। मां, क्या कभी तुमने सोचा है कि गर्भ में लिया गया एक छोटा सा निर्णय भविष्य में कितना विशाल प्रभाव पैदा कर सकता है? आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक मां की उलझन, एक अविवाहित निर्णय और एक योद्धा की नियति की गहराई है।
यह कहानी है देवी कुंती की और उनके उस पुत्र की जिसे संसार ने कर्ण के नाम से जाना। कुंती एक तेजस्वी और भक्तिपूर्ण कन्या थी। एक दिन उन्हें आर्षि दुर्वासा का आतिथ्य करने का अवसर मिला। आर्षि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक वरदान दिया, तू जब भी किसी देवता का स्मरण करेगी वह प्रकट होकर तुझे संतान देगा। कुंती युवा थीं, जिज्ञासु थीं और उस वरदान की सत्यता परखना चाहती थीं। उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया और तुरंत सूर्य प्रकट हुए, एक तेजस्वी दिव्य ज्योति से भरे हुए, और उसी क्षण कुंती के गर्भ में एक दिव्य आत्मा का संचार हुआ, कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती विवाहित नहीं थी। समाज के डर से मान की रक्षा के लिए उन्होंने उस दिव्य बालक को डिब्बे में रखकर नदी में बहा दिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे बालक की कथा जिसे जन्म तो मिला लेकिन मां की गोद नहीं। कर्ण को एक रथ चालक के घर परवरिश मिली, लेकिन उसका स्वाभिमान, दानशीलता और युद्ध कौशल उसके संस्कारों से नहीं, उस गर्भ की दिव्यता से आया था जहां सूर्यदेव का तेज समाया था। एक मां की श्रद्धा, एक देवता की कृपा और गर्भ का दिव्य तेज, यह सब मिलकर एक अद्वितीय योद्धा बना सकते हैं। लेकिन अगर उस गर्भ की यात्रा अधूरी छोड़ दी जाए, उसे न अपनाया जाए, तो वही आत्मा अंदर ही अंदर टूटती है। कर्ण का जीवन महान बना, लेकिन मां के वियोग ने उसे विक्षिप्त और अकेला भी किया। हर दिन गर्भ से संवाद करें, मैं तुझे स्वीकार करती हूं जैसे तू है, बिना किसी शर्त के। अपने भीतर के डर, अपराध बोध या बोझ को छोड़े, क्योंकि मां की अस्वीकृति बच्चे की आत्मा को भीतर से तोड़ती है। हर दिन एक वाक्य दोहराएं, मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे लिए अनमोल है। अपने भीतर से आने वाले हर सवाल को ईमानदारी से स्वीकारें, क्योंकि गर्भ में छिपी सच्चाई ही बच्चे की शक्ति या पीड़ा बनती है। मां, कर्ण एक योद्धा था, लेकिन वह सबसे पहले एक बेटा था जो अपनी मां को तरसता रहा, जो जीवन भर यही जानना चाहता था, मैं कौन हूं, मेरी मां कौन है। आज जब तू मां बनने जा रही है तो याद रख, गर्भ केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मा की पहचान बनाता है। इसलिए अपने गर्भ को पूर्ण स्वीकृति दो। हर दिन उसे यह एहसास दिलाओ, तू मेरे होने की सबसे सुंदर वजह है। मां, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो क्या कभी तूने सोचा है कि तेरा प्रेम और तेरी भक्ति किसी आत्मा को अमर बना सकती है। आज की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने भगवान को अपने आंचल में बुलाया और जन्म दिया एक ऐसे बालक को जो भक्त भी बना और भगवान का रक्षक भी। यह कहानी है मां अंजना और बाल हनुमान की। अंजना एक अप्सरा थीं जिन्होंने एक श्राप के कारण धरती पर जन्म लिया, लेकिन उन्होंने यह जीवन तपस्या और सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया, लेकिन संतान सुख से वंचित थीं। वर्षों की तपस्या, वर्षों का मौन ध्यान और अंतहीन भक्ति के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका अंश हो और जो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए वरदान बने। उनकी यह प्रार्थना आकाश तक पहुंची और उसी समय जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब अग्नि से उत्पन्न पायस, यज्ञ प्रसाद आकाश मार्ग से उड़कर अंजना माता के पास आ गया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। वो कोई सामान्य आहार नहीं था, वह था शिव का आशीर्वाद, वह था प्रभु राम का भाग और उस प्रसाद से जन्मा हनुमान, एक ऐसा बच्चा जिसने गर्भ में ही मां की भक्ति को आत्मसात किया और जो जब जन्मा तो केवल शारीरिक बल नहीं, मन, आत्मा और श्रद्धा से परिपूर्ण था। क्या आज भी कोई अंजना बन सकती है? क्या आज भी कोई हनुमान को जन्म दे सकती है? उत्तर है हां, लेकिन इसके लिए जरूरी है गर्भ में भक्ति का संस्कार। जब मां का हर दिन ईश्वर की स्मृति में डूबा हो, जब मां की सांसों में प्रार्थना हो और विचारों में सेवा हो, तभी जन्म होता है भक्तों के राजा का। हर सुबह 3 बार ओम हनुमते नमः का जप करें और उसे गर्भ तक पहुंचने दें। सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा सुने और सुनते हुए गर्भ पर हाथ रखें। घर में सेवा के छोटे कार्य करें, किसी को जल पिलाना, पक्षियों को दाना डालना या जरूरतमंद की मदद। हर रात बच्चे से कहें, बेटा तुझ में शक्ति है, लेकिन उससे बड़ी तेरे अंदर भक्ति है। मां,
हनुमान केवल बल का नाम नहीं, वह श्रद्धा का प्रतीक है। और उनकी सबसे पहली शिक्षक थी उनकी मां अंजना। आज तू भी वही शक्ति रखती है। अगर तू चाहे तो तेरे गर्भ में पनप रही आत्मा अविनाशी भक्ति, अमिट साहस और निर्मल सेवा की मिसाल बन सकती है। क्योंकि याद रख, भक्ति का बीज जब मां बोती है तो जन्म होता है चिरंजीवी का, जो केवल जीता नहीं बल्कि युगों तक जीता है। मां, जब तू अपने गर्भ से बात करती है तो क्या तू केवल जीवन से बात कर रही है या फिर प्रेम से भरी एक आत्मा से? आज की कथा वो है जहां मां ने न तो ईश्वर से कोई वरदान मांगा, न कोई तप किया, बस प्रेम किया, और उस प्रेम ने उन्हें ईश्वर का भी मां बना दिया। यह कहानी है मां यशोदा और नंदलाल कृष्ण की। मथुरा में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वासुदेव जी उन्हें रातों रात यमुना पार करके गोकुल पहुंचा आए। वहां यशोदा और नंद बाबा को संतान सुख प्राप्त हुआ था और उसी रात श्री कृष्ण उनकी गोद में आ गए। यशोदा ने जब आंखें खोलीं तो देखा उनकी गोद में एक श्याम रंग का तेजस्वी बालक मुस्कुरा रहा है। उन्हें नहीं पता था कि यह स्वयं नारायण है, लेकिन उनका प्रेम इतना पवित्र था कि श्री कृष्ण ने स्वयं को केवल उस प्रेम में समर्पित कर दिया। वो उनका कान खींचती, डांटती, खिलाती, नहलाती, लेकिन हर पल श्री कृष्ण उन्हें बस मां के रूप में ही देखते थे। एक दिन यशोदा ने कृष्ण के मुंह में गंदगी देखी और गुस्से में बोला, मुंह खोल। कृष्ण मुस्कुराए और जब मुंह खोला तो पूरी सृष्टि, आकाश, ग्रह, ब्रह्मांड दिख गया। यशोदा कुछ पल को ठहर गई, लेकिन अगले ही पल बोली, जो भी हो, तू मेरे लिए बस मेरा ललना है। इतना विशुद्ध प्रेम कि ईश्वर भी वहां बालक बन जाते हैं। क्या आज भी कोई यशोदा बन सकती है? क्या आज भी एक मां इतना निर्मल प्रेम कर सकती है कि बच्चा जीवन भर दिव्यता, शालीनता और मधुरता में बड़ा हो? हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जरूरी है मां के भीतर प्रेम, धैर्य और पूरी स्वीकृति का संस्कार। जब मां कहती है, तू जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, तब बच्चा किसी शंका के बिना आत्मविश्वास के साथ बड़ा होता है। वो सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी स्वस्थ होता है। हर दिन गर्भ से मुस्कुराकर बात करें, जैसे मां यशोदा करती थीं। रोज 2 मिनट राधे राधे या कृष्ण कन्हैया नाम का जाप करें, नाम में प्रेम है। कभी कभी बच्चे से बोले, बेटा तू मेरे लिए सबसे प्यारा है, भगवान हो या नहीं, तू मेरे लिए मेरा संसार है। प्रेम से भरे भजन या लोरी सुने, जिससे मां का मन शांत और हर्षित रहे। मां यशोदा ने न तो श्री कृष्ण को जन्म दिया था, न कोई वरदान मांगा था, फिर भी उन्हें सभी लोगों के स्वामी ने अपना मां मान लिया। क्यों? क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई संस्कार नहीं, और मां का प्रेम ईश्वर की लीला को भी बदल सकता है। अगर तू अपने बच्चे को एक ऐसा गर्भ देना चाहती है जो प्रेम, मधुरता और आत्मीयता से भरा हो, तो यशोदा की तरह मुस्कुराओ, अपनाओ और प्रेम करो, हर दिन, हर क्षण। मां, अगर कभी तुझे लगा हो कि तू अकेली है, तेरे हालात कठिन हैं, या तेरे अंदर डर है कि तू अपने बच्चे को हर चीज नहीं दे पाएगी, तो आज की यह कथा तेरे लिए है। क्योंकि यह कहानी है मां सीता की, जो अकेली थीं पर कभी टूटी नहीं, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने बच्चों को संस्कार, आत्मबल और साहस सिखाया। जब श्री राम ने राजधर्म के कारण मां सीता को त्यागने का निर्णय लिया, तब वह गर्भवती थीं और उस अवस्था में अकेली, अपमानित और दुखी होकर वन में चली गईं। वाल्मीकि राशि के आश्रम में उन्हें शरण मिली, लेकिन यह कोई महल नहीं था। यह एक कठिन तपभूमि थी जहां हर दिन तपस्या, मौन और साधना का अभ्यास होता था। और यहीं उसी कठिन वातावरण में सीता ने जन्म दिया लव और कुश को। कोई विशेष शिक्षा नहीं थी, कोई धन नहीं, कोई राज्य नहीं, फिर भी उन दोनों बालकों में बल, ज्ञान और संस्कार की गहराई थी, क्योंकि उनकी मां थी सीता। सीता ने न तो उन्हें अपने दुख का बोझ दिया, न कभी उन्हें बताया कि वे त्यागी हुई हैं। उन्होंने अपने गर्भ से और बाद में अपने बच्चों से सिर्फ यही कहा, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बनेगा, न कि तुम्हारा जन्म। और यही विचार लव कुश को ऐसा बना गया कि वे भगवान राम से भी बिना भय संवाद कर सके। क्या कोई ऐसी मां बन सकती है जो अकेलेपन में भी अपने गर्भ को इतना शक्तिशाली संस्कार दे
कि बच्चा राजा न होकर भी राजसी बने? उत्तर है हां, लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, मौन की शक्ति और आत्मविश्वास। सीता मां ने जो सबसे बड़ा संस्कार दिया वह था शांति में शक्ति पाना। हर दिन अपने गर्भ से कहें, बेटा हालात कैसे भी हों, तू अंदर से मजबूत है। ध्यान, मौन और आत्म संवाद की शक्ति अपनाएं। सप्ताह में एक दिन बिना मोबाइल, शोर या शिकायत के केवल मन की शांति के लिए जिएं। कभी भी अपने दुख को गर्भ तक न पहुंचने दें, उससे पहले उसे प्रेम में बदल दें। मैं अकेली नहीं हूं, मैं मां हूं, इस भावना को रोज जिएं। मां सीता कोई परी कथा की नायिका नहीं थी, वो एक मानव मां थी जिन्होंने सिर्फ मां होने के कर्तव्य को निभाया, बिना किसी दिखावे, बिना किसी शिकायत। और फिर भी उनके गर्भ से जन्मे लवकुश आज भी संस्कार, वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए अगर तू सोचती है कि तू कमजोर है, तो याद रख, तू वही है जो सीता बन सकती है। और तेरा बच्चा लवकुश जैसा तेजस्वी बन सकता है अगर तू उसे त्याग नहीं, प्रेम और आत्मबल से बड़ा बनाना चुने। इस तरह पूर्ण होती है हमारी श्रृंखला, गर्भ संस्कार और पौराणिक कथाएं जो आपको बदल देंगी। जहां हर मां ने हमें दिखाया कि गर्भ केवल जीवन का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मा का निर्माण स्थल है। मां, तू कोई साधारण शरीर नहीं है, तू वो भूमि है जहां आत्मा बोई जाती है। और जैसे बीज वैसे ही वृक्ष। गर्भ में जो संस्कार तू आज दे रही है, वही कल तेरे बच्चे का स्वभाव, उसका चरित्र और उसका जीवन बनेगा। तू चाहे तो प्रहलाद सा भक्त जन्म दे सकती है, अभिमन्यु जैसा वीर, सीता जैसी सहनशील आत्मा या हनुमान जैसा चिरंजीवी। बस हर दिन थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा प्रेम और बहुत सारा आत्म संवाद तेरे गर्भ को दिव्य बना सकता है। क्योंकि मां, गर्भ ही वह द्वार है जहां से एक युग का आरंभ होता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि मां बनना सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी एक तपस्या है, तो कमेंट में बस एक बार लिखिए, मैं अपने बच्चे को संस्कार दूंगी। या फिर अगर आपने इस वीडियो को सुनते हुए अपने गर्भ से बात की हो, तो बस लिखिए, मेरा बच्चा सुन रहा है। और यदि आपको लगता है कि यह कथा हर मां तक पहुंचना चाहिए, तो कमेंट में प्रेम से कहिए जय मातृशक्ति या जय श्री कृष्ण, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे इस प्रयास में हमारे साथ हैं।